हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत आसान है ये चैप्टर। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा ये 4 मार्क्स का। डजेंट मैटर इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई और आरबीएसई, 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। ज्यादा कुछ खास है नहीं, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लगेंगे नहीं, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अगर आपकी वो क्लियर है तो ये चैप्टर आप डन समझिए अपना, राइट। तो वही सारी चीजें हम अभी कवर करने वाले हैं। उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास में है। आपकी तैयारी अब एकदम ज़ोरों शोरों पर होनी चाहिए, राइट। एकदम मतलब आपको चोटी कदम लगा देना है, आपको एकदम मतलब रात दिन एक कर देना है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए बिकॉज ये जो 10th की मार्कशीट है, अब जिंदगी भर जहाँ जाएंगे आप साथ लेके घूमेंगे, राइट। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे आप, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप ये मार्कशीट साथ लेके जाएंगे। भली प्राइवेट की बात करें या फिर कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, आप कहीं पर भी जाएंगे एग्जाम देने, सेलेक्ट होने के बाद उससे पहले 10th की मार्कशीट आप साथ में लेके घूमेंगे जहां भी जाएंगे। अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं, बल्ले बल्ले। नहीं है अच्छे मार्क्स तो बेटा आप समझ लीजिए कि अगर आपने आज मेहनत नहीं की तो कभी मेहनत नहीं की। दिस इज योर हाई टाइम, यू नीड टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क, राइट। बिकॉज डेट जो है बहुत पास में है। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सीबीएसई के 15th ऑफ फरवरी से और आरबीएसई के हैं 6th ऑफ मार्च से, राइट। और जो सीबीएसई की बात करूं तो बेटा आपका जो एग्जाम है मैथ्स का वो 10 मार्च को है, राइट। 10 मार्च, ज़्यादा दूर है नहीं तारीख, राइट। और ज़्यादा कुछ खास पढ़ना है नहीं इस चैप्टर में। एक एक करके आई विल टेक ऑल द चैप्टर्स बिफोर योर एग्जाम सो दैट आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए क्या क्या करना है इस चैप्टर के अंदर। चलो बेटा, इस चैप्टर में क्या करेंगे हम, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। देखो, सबसे पहले द मीनिंग ऑफ इट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको सीधे मैं स्टिक टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा जो आपको सीखनी है और क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी है। चलो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है कि सर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। अच्छा, अगर कभी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको क्या कहते हैं, 3 होती है तो उसको क्या कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती है, 2 है तो क्वाड्रेटिक जिसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, और 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशंस कहलाती है। ये आप पढ़ के आए थे बेटा क्लास 9th में, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में आपने पॉलिनोमियल्स करा था, राइट। उस पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने सीखा था इनके बारे में, लीनियर के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में और क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेटा पॉलिनोमियल्स का पार्ट है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि सर पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा का पार्ट है। बहुत आसान सी चीजें हैं। कहीं पर भी अगर आपको एक कांस्टेंट दिखे और वेरिएबल दिखे, इनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन दिखे, राइट, कांस्टेंट वेरिएबल, अब इस बीच में मैं कुछ भी ले सकता हूं, राइट। प्लस ले सकता हूं, माइनस ले सकता हूं, मल्टीप्लाई ले सकता हूं, डिवाइड ले सकता हूं, ये मैं कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकता हूं। और वेरिएबल की कोई भी एक पावर मुझे ले लेनी है, मतलब ये डिग्री कह सकते हैं आप, डिग्री ले लेनी है। तो अगर आपको ऐसी कहीं पे कोई भी चीज दिख रही है तो वो पॉलिनोमियल्स में आती है, बशर्ते ये जो डिग्री है ये नॉन नेगेटिव हो, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाती है। हम ये पढ़ के आ रखे हैं, राइट। अगर डिग्री 1 है, सपोज मैंने लिखा 2x + 4, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो वो लीनियर है। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं 2x + 4, अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, लीनियर नहीं रही। और अगर मैं ऐसे करके एक इक्वेशन ले लूं तो ये क्या बन गई है, क्यूबिक बन गई। मतलब आपको सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है और कहीं पर भी ध्यान नहीं देना, राइट। चलो, एक चीज तो हमने ये सीखी। इसके अलावा हमको क्या जानना है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ये होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। अगर a ये वाला पार्ट 0 हो गया मतलब ये पूरा पार्ट 0, ये खत्म, तो क्या बचा, केवल ये वाला पार्ट बचा विच इज bx + c, और ये कहलाता है बेटा लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट। तो ये लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये वाला पार्ट 0 बन गया तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज के बारे में जानते हैं। सर ये इक्वेशन थी जहां पर हमने ये चीज सीखी कि भाई a will be not equal to 0। अच्छा,
उसके अलावा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या, मतलब ये क्या है कि सर ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। एक्स क्या है मेरा, एक वेरिएबल। तो जो कहानी चल रही है वो इस वेरिएबल के पीछे चल रही है और उसकी पावर के पीछे चल रही है। अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, दैट्स ऑल। ये है वो चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ खास हमें पढ़ना है नहीं इसके बाहर, राइट। अगर ये आपको आता है तो ये आपका चैप्टर बस डन। चलो आगे चलते हैं कि सर यहां तक हमने चीजें सीख ली, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, अब इस चैप्टर में निकालेंगे इसके रूट्स। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स आप निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा था 9th क्लास में, राइट, जिसको आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जाना था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके अलावा आप इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये मुझे आपको बताना है, राइट। तो आप इनको यूज करके क्या निकालने वाले हैं, रूट्स। रूट्स बोल लो बेटा, आप जीरोस बोल लो या फिर सॉल्यूशंस बोल लो, तीनों का मतलब सेम है, सेम टू सेम, मतलब इसके क्या सॉल्यूशंस निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी है, लास्ट ईयर आपने एक चीज और सीखी थी कि सर जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, कि सर लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी 1। तो इस पूरी इक्वेशन में केवल x का एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, होगा। कभी भी अगर आप कोई भी एक ऐसी इक्वेशन देखें जो लीनियर है तो उसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे 1, बिकॉज उसकी जो पावर है वेरिएबल की 1 है, दैट्स व्हाई 1 सॉल्यूशन। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे यहां पर आप x की वैल्यू निकाल के बताएं, कैसे निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना आपको, 2x एज इट इज, आप क्या करते थे, इसको उठा के उधर भेजते थे, दैट्स हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकल के आया, -2। अब एक बात बताओ, इस -2 के अलावा क्या ऐसी और कोई वैल्यू है जो हम निकाल सकते हैं x की, जो मैं यहां पर रखूं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाए, मतलब सॉल्यूशन का मतलब वो हुआ x की वो वैल्यूज जिसको अगर मैं वापस उस इक्वेशन में डालूं तो ये वाला पार्ट बराबर 0 के हो जाए। मतलब समझे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां पर आप x की वैल्यू रख रहे हो बेटा, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 करोगे आप प्लस 4 बराबर 0। सोल्व करने के 2 मल्टीप्लाई 2 होता है माइनस का 4, ये चल रहा है 4, देखो -4 प्लस 4 क्या देता है 0, बराबर में क्या चल रहा था 0। यही चीज आप समझते हैं बेटा, अगर आप ऐसे कभी सिचुएशंस पा रहे हैं जहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है तो वो x का सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये आपने सीखा था लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, यहां पर 1। क्या इसके अलावा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, नहीं सर नहीं, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसके बाद हमने बात की थी नेक्स्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने की। अच्छा जैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक की बात की बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आई मेरे पास, इससे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2, दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं 2। हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन बी पॉसिबल इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 2, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे आप, जैसे मैंने लिख दिया एक x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना था। तो आपने इस इक्वेशन को सोल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप इस चैप्टर में भी करेंगे, जिसको आपने क्या नाम दिया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए बेटा। तो आपने वो प्रोसेस अपनाया था जो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट, बहुत आसान है, जो हम सीखेंगे आफ्टर 4.1। अभी हम सीखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें, राइट। एक तो हमने यूज किया था SMT, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके अलावा और हम क्या यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्या नहीं बोला है सर, अरे बहुत ही ज्यादा आसान, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में, और वो भी टाइम लगेगा नहीं अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 दिन कंटिन्यू, तो बहुत आसान चैप्टर है, राइट, बहुत आसान फॉर्मूला। क्या है कि सर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, x की 2 वैल्यूज निकलेंगे, आपने अभी बताया हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो x के 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। कि सर अब उन 2 सॉल्यूशंस को मैंने नाम दे दिया कि सर उस x का एक सॉल्यूशन निकला अल्फा, एक निकला बीटा। तो वो जो अल्फा बीटा 2 सॉल्यूशंस थे वो कब निकलते हैं, जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये कहां से आया सर, ये आया था इस इक्वेशन से, मतलब ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहीं से हमने सारी वैल्यूज को रखा था, ए बी और सी। ये हम सीखने वाले हैं इन अपकमिंग एक्सरसाइज, जो यहां से आप एक सवाल देखेंगे बोर्ड एग्जाम में, बहुत आसान, राइट। तो इस इक्वेशन को मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकता हूं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकता हूं। इसके अलावा और मैं क्या सीखूंगा, मैं सीखूंगा इसके बारे में, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये हम जानेंगे बहुत जल्द, राइट। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इसके रूट्स के बारे में पढ़ना है, नेचर पढ़ना है कि सर इसका नेचर भी हमें आना चाहिए, क्या नेचर होता है डिस्क्रिमिनेंट का। बी स्क्वायर माइनस 4ac के आप 3 कंडीशंस पढ़ते हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। तो ये भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो इस सब बात करेंगे हम, राइट। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज, जहां पर हमें कुछ एक पूरी इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि भैया इसको सॉल्व करो और चेक करके बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आइए बेटा जानते हैं, राइट। तो ये सारी कहानी चलेगी इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी का आगाज बहुत ही सरल से सवाल के साथ। लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलो बेटा क्या कहना चाह रहा है सवाल, आइए जानते हैं कि भैया ये जो इक्वेशन लिखी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जोड़ना है इसमें हमको, अच्छा कुछ नहीं जोड़ना, प्लस इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 3। ये हमें सवाल दे दिया और पूछा कि भैया इसको सॉल्व करो और बता दो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आइए करते हैं। देखो जैसे मैं यहां पर गया, मैंने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी आता कैसे है इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, राइट। तो वो करेंगे अदर क्लास में, अभी थोड़ा सा लेट्स फोकस ऑन द मेन टॉपिक। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैं इसको सॉल्व करने गया तो मैंने यहां पे लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर विल गिव मी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर a बराबर है x और b बराबर है 1, जस्ट पुट एवरी वैल्यू। तो a बराबर है x तो x का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, देखो दोनों वैल्यूज रख दी, प्लस 1 का स्क्वायर आया 1। सामने चल रहा है 2 ब्रैकेट x माइनस 3, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6। कोई दिक्कत यहां तक समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे इसको सॉल्व कर लो। तो ये आया x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, तो ये देगा हमको 2x प्लस 1 इक्वल टू चल रहा था 2x माइनस 6। सारी वैल्यूज को उधर लिया, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 मिलकर देगा 7। अब एक बात बताएंगे, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपको सिर्फ चेक करना है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, कि सर वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है 2, पावर मतलब डिग्री आप दोनों समझ लेंगे, पावर भी कह सकते हैं डिग्री भी कह सकते हैं। तो डिग्री कितनी है 2, तो यस सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। अच्छा अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, वो जो हमने फॉर्मूला लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कंडीशन में, तो कैसे लिखेंगे? देखो कि सर हमारे पास x स्क्वायर है, हमारे पास c वाला पार्ट है, क्या bx वाला पार्ट है? देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस कंडीशन में लेके आना है। सर देखो a बराबर तो हो गया 1 प्लस बी एक्स वाला पार्ट नहीं है लेकिन सी वाला पार्ट आ गया, तो b कैसे लिखूंगा? सर 0 ही तो था, तभी तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे करके हम बाकी क्वेश्चंस भी लेंगे बेटा, ताकि आपको थोड़ा पता चले कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। सारे नहीं लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेने ट्राई करूंगा। लेट्स सी हाउ मेनी आई कैन टेक। चलो एक तो हमने ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक थर्ड वन। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। और जीने को क्या चाहिए, यर्स किया है, रात भर किताबें उठाई थी हमने। क्या बात है कि रात भर किताबें उठाई थी हमने, सुबह बिस्तर पर पाई थी हमने। कि रात भर किताबें उठाई थी हमने, सुबह बिस्तर पर पाई थी हमने। सोचा था टॉपर की स्पीच सुनाएंगे,
लेकिन आगे चल के लूजर की स्पीच ही सुनाई हमने। बहुत ही ज्यादा दुख हुआ ये हमें कहावत सुनाते हुए, शायरी सुनाते हुए, इसको जो भी आप कहना चाहेंगे कह सकते हैं, लेकिन ये आप लूजर की श्रेणी में नहीं आना। अब लूजर वो नहीं है जिसके मार्क्स कम आते हैं, लूजर वो कहलाता है जो मेहनत नहीं करता। अगर आप बिना मेहनत के सोच रहे हैं कि आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। मेहनत करना आपका धर्म है, आपको करनी चाहिए बेटा मेहनत, राइट। बिना मेहनत के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे, ये कभी नहीं होता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जो मेहनत नहीं करता वही रियल लाइफ का लूजर कहलाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है सदैव। चलो थर्ड, x माइनस 2 देन x प्लस 1 इक्वल टू वी हैव x माइनस 1 देन वी हैव x प्लस 3। चलो अब सर इसको सॉल्व कर लो फटाफट और बता दो क्या हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना में आना चाहिए। अब मैं इस x से स्टार्ट करने वाला हूं, तो इस x का मल्टीप्लाई पहले इस ग्रुप के साथ, फिर इसका इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ग्रुप के साथ करेंगे तो x आ गया, ये पूरा ग्रुप आ गया, ठीक है। फिर -2 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ग्रुप के साथ करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर कर देंगे। इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ग्रुप के साथ, ये लो। फिर इस -1 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है। चलो लेट्स मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहां से यहां वाला पार्ट गलत नहीं होना चाहिए प्लीज। अगर ये गलत हो गया सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। सोल्व कर देंगे बेटा एक्स स्क्वायर। अच्छा ये हमेशा आपस में सोल्व होंगे बिकॉज दोनों सेम कैटेगरी के हैं, सेम कैटेगरी के, राइट। तो 1 में से 2 गया तो बचा माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो बचा प्लस का 2x, ये बचा माइनस का 3। नाउ इस पूरे को उठा के उधर भेज देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस का हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया प्लस का 3। चलो कि सर x से x प्लस माइनस दोनों कट गए। माइनस का x माइनस का 2x देगा हमको माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 हमको देगा प्लस का 1। अब एक बात बताएंगे, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल का है, ये रहा। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आई सर? 1 आई, विच मींस ये लीनियर इक्वेशन कहलाई। सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सर, राइट। तो एक हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन सीख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। चलो लेट्स टेक, कौन सा क्वेश्चन लें हम? अब एक ले लेते हैं बेटा 7th वाला जिसमें क्यूब निकालने के लिए कहा गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स टॉक अबाउट। क्वेश्चन में क्या बोला गया? x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू वी हैव 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, पता लगाते हैं क्या इसका सॉल्यूशन आएगा। चलो अब a प्लस बी का क्यूब आपको मालूम होना चाहिए, आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने 9th क्लास में, राइट। तो आइडेंटिटी क्या कह रही थी a प्लस बी का क्यूब की? कि भैया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। याद होनी चाहिए, राइट। बहुत आसान है। चलो लेट्स पुट हियर। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आइडेंटिटी यहां पे रखनी आती है बेटा, ठीक है। तो देखो a बराबर है, अच्छा कंपेयर भी कर लो। इस इक्वेशन में a बराबर कितना है? x और b बराबर कितना है? 2। अब ये दोनों चीजें आप यहां पे रखते हुए चलेंगे एक करके। a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 मल्टीप्लाई a कितना है x, तो ये x का स्क्वायर इंटू b कितना है 2, ये आ गया 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अब 3ab स्क्वायर अपन को रखना है तो 3, a कितना माना था x, b कितना था 2, ये उसका स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा है ये वाला पार्ट। अब देखो 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे फिर इसके साथ भी करेंगे, तो 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर फिर 2x मल्टीप्लाई माइनस का 1। लेट्स सॉल्व दिस आउट। चलो x क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 2 जा 6 x स्क्वायर। सुपर। फिर मैं यहां पे सॉल्व करने गया, 3 इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल टू में वी हैव
2x इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो आया 2x क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व करने गए तो आया माइनस का 2x, राइट। ये सारी चीजें आपको सोल्व करनी आनी चाहिए बेटा, ठीक है। एक एक करके लेट्स सॉल्व दिस अगेन। नाउ x क्यूब एज इट इज। अब देखो इस पूरे को आप उठा के इधर ले आओ, सिंपल सी चीज कर दो और देखते हैं हमारा क्या सोल्यूशन निकल के आता है। तो देखो ये चीज करने पर हमारे पास आया ये एज इट इज प्लस 6x स्क्वायर, प्लस इसको सोल्व किया तो आया 12x, इसको लेकर आए तो आया माइनस का 2x क्यूब और ये हो गया प्लस का 2x। चलो इक्वल टू में क्या आ रहा है 0। लेट्स सॉल्व दिस आउट। प्लस का x क्यूब माइनस का 2x क्यूब ये दोनों साथ में आएंगे, x क्यूब माइनस का 2x क्यूब। स्क्वायर वाले पार्ट एक साथ आ जाएंगे सर, स्क्वायर वाला तो एक ही है, ये आ गया लो। उसके अलावा x वाले पार्ट साथ में आ जाएंगे, प्लस 12x प्लस 2x और ये लास्ट में आ गया अपने पास 8 इक्वल टू 0। ये दोनों सोल्व हुए। प्लस का 1 माइनस का 2 देता है हमको माइनस का x क्यूब, प्लस का 6x स्क्वायर सेम टू सेम, 12 और 2 मिलके देंगे हमको 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। कि सर ये मेरे पास आई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो आप एक बात बताएंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक बनी? नहीं बनी सर, बिकॉज जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, राइट। बहुत इजी है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एक आपका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा, बिल्कुल आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उन सभी क्वेश्चंस की जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आने वाले हैं, विच इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। चलो लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 4। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलो अब लेते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें बात की जा रही है। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी है? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। और ये हमको सोल्व करना है बेटा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमको इसको सोल्व करना है और हमारे पास एक मेथड है इसको सोल्व करने का, विच इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आओ आपको एक बार सिखा दूं मैं क्या था वो जो बच्चे भूल गए हैं। सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मुझे इस इक्वेशन में यूज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को। मतलब से ही समझ में आना चाहिए आपको कि भाई जो बीच की टर्म है उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना है, राइट। अब देखो तोड़ते कैसे हैं उसका मैं तरीका आपको सिखाता हूं। सबसे तो इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना था किसके साथ? सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। सबसे पहली चीज तो ये, बिकॉज ये हमारा क्वाड्रेटिक, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। अब यहां से हमें कंपेयर करना था a क्या है, चेक करो बेटा, कुछ नहीं है x के मल्टीप्लाई विच इज 1, ठीक है। b बराबर क्या है 5 और c बराबर क्या आया था 6। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिंपल सी बात ये बोलता है कि आपको बीच की जो टर्म है इसको स्प्लिट करना होता है बेटा। स्प्लिट करने से पहले एक आपको एक जनरल से एल्गोरिथम फॉलो करना होता है, विच इज आपको a को मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ? c के साथ। कि सर a को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यहां पर मतलब इसके जो कोफिशिएंट में 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो दैट विल गिव मी 6। एंड अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं हमें, ये मल्टीप्लाई करने के बाद का प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। पहला प्रोसेस है आपका a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आया 6, उसको देखने के बाद आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करेंगे तो आपका बीच का जो ये जो है ये वाली चीज है ये आनी चाहिए, विच इज 5। अब इसको कैसे निकाले सर? जिसको सीधा समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आ रहा उसको बेटा मैं तरीका सिखाता हूं। आ जाओ। नंबर क्या है 6, आपको 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। सिंपल, जैसे आप निकालोगे आपके पास वो दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे, राइट। कि सर वो दो नंबर होंगे 2 और 3, कैसे चेक करते हैं? मैंने देखा 2 और 3, अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 6,
और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या निकल के आया 5। यही तो हमें चाहिए था कि सर मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए, विच वी हैव इन द क्वेश्चन। दैट्स ऑल। अब हमें बीच की टर्म को क्या करना था, स्प्लिट करना था। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो ये वाली चीज है मेरे पास, यहां पे मैंने ध्यान से देखा, अब 5 को मैंने तोड़ दिया किसमें, कि सर इन दो चीजों में जो हमने निकाली, विच इज 2x प्लस 3x, और पीछे वाला नंबर जो था वो था एज इट इज। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो आगे चलते हैं ना। ये चीज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इनके पेयर्स बनाएंगे बेटा, इन दो नंबर्स का आपस में आपने पेयर बना लिया। अब हम क्या सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन, विच मीन्स यू नीड टू फैक्टराइज। कि सर इसको फैक्टराइज किया, x इंटू एक्स पावर 2 थी, दैट्स हाउ वी विल ब्रेक, प्लस 2x तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3x तो 3 मल्टीप्लाई x, देन वी हैव 6। कोई दिक्कत यहां तक, समस्या, परेशानी, दुख, कैसा पीड़ी, प्रभाव, कुछ भी ऐसा है तो हमको बताओ जल्दी से, राइट? चलो इन दो का वापस से पेयर बनाना है, इन दो का वापस से पेयर बनाना है ना। कॉमन ढूंढते हैं। ये चीज करने के बाद यहां पे गए, फिर आपने क्या देखा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अगर कॉमन है तो उसको बाहर निकालना है कि सर इन दोनों में x था, ये आ गया बाहर, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं सर, तो जो बच गया वो आपने लिख दिया एज इट इज, कि सर यहां पे बचा x और यहां पे क्या बचा था 2। फिर मैं यहां पर आया कि सर 3x और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, आप फैक्टर्स लिख सकते हैं सीधा और 6 भी लिख सकते हैं। अगर आप सीधा कॉमन ले पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिंपल फैक्टर्स निकालिए एंड यू विल हैव द वैल्यू बेटा, नो वरीज। ना इन दोनों में कॉमन ढूंढो कि सर यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो ये लो 3 आ गया। अब लेने के बाद क्या बचा अंदर x, और यहां पे क्या बचा बेटा 2। कि सर यहां तक मैं पहुंच गया, बस आगे तो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, आपने जो कॉमन लेके निकाला, ये हमेशा सेम टू सेम होना चाहिए। दैट्स ऑल। यहां पर भी x प्लस 2, यहां पर भी x प्लस 2, तो दोनों में से x प्लस 2 बाहर ले लिया हमने। अंदर क्या बचा, अंदर बचा x के साथ प्लस 3 इक्वल टू में चल रहा है 0, राइट? अब यहां से कैसे सॉल्व करते हैं सर, सिंपल, आपको बस इस वाली इक्वेशन को 0 के बराबर रख देना होता है, 0, और इस वाली इक्वेशन को भी 0 के बराबर रख देना होता है, और यहां से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं x की। As we can see that कि सर ये कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी सर, दैट्स व्हाई वी हैव 2 सॉल्यूशंस। एज यू कैन सी दैट हमारे पास 2 आंसर आए x के, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2, दैट्स व्हाई x की 2 पॉसिबल वैल्यूज। अब आगे चल के आप इसी चैप्टर में इन 2 वैल्यूज को अलग अलग नामों से जानेंगे, अल्फा और बीटा, जो आप पढ़ के भी आ रखे हैं सेकंड चैप्टर में, राइट? आपने सीखा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं, राइट? मतलब सम ऑफ दोज रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज रूट्स कैसे निकालते हैं, विच इज माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, जो आप करके आ रखे हैं सेकंड चैप्टर में। यहां पर हमें ये सब नहीं करना, उनका सम प्रोडक्ट नहीं निकालना, हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है, दैट्स ऑल। अब फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला जो हमने किया, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। अब वो क्या होती है, आइए उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, बाकी जो उसके क्वेश्चंस हैं वी विल डू इन दी अपकमिंग एक्सरसाइज बेटा, ठीक है? तो उसकी आपको टेंशन नहीं करनी। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइए जानते हैं। वो होती है कि सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर बी ए सी क्या है, सिंपल वो जो जनरल फॉर्मूला हमने लिखा था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस वहीं से हमने इस a को, b को और c को उठाया है, दैट्स ऑल। हमारे पास x की 2 वैल्यू है, आपने अभी चेक किया कि सर एक आया x माइनस 2, एक आया माइनस 3। आइए चेक करते हैं क्या वही सेम आंसर यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, लेट्स फाइंड आउट। आ जाओ, चलो सबसे पहले इक्वेशन क्या थी वो हमने लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। नाउ a बराबर क्या है बेटा, यहां पर देखो a सर यहां पे होता है, अब x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 था, a इक्वल टू 1, b बराबर कितना है बेटा 5, और c बराबर कितना है 6। जैसे आपने कंपेयर किया आपके पास ये चीज निकल के आई, राइट? Whatever the values we have found from this equation, we just need to put here. Now, b equal to 5, तो देखो ये रहा माइनस, बाहर आ गया ये 5, प्लस माइनस अंडर रूट, b बराबर कितना है 5 माइनस 4, a है 1, c है 6,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है अपने पास 1, जल्दी से सॉल्व कर देंगे इसको। माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 4 जा 24 और नीचे चल रहा है 2, राइट। अब देखो 25 माइनस 24 होता है 1 और रूट 1 का मतलब क्या होगा बेटा 1, राइट। 1 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा अपने पास निकल के 1। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। अब इससे आगे हमको सॉल्व करना है कि सर प्लस माइनस इसको कैसे सॉल्व करूंगा, जो हमने बात की थी अभी एग्जैक्टली वही, अल्फा और बीटा 2 वैल्यूज, राइट। 2 उत्तर हमारे जो निकल के आएंगे। अब सपोज अगर मैं पहले की बात करूं तो सपोज मैं पहला रूट निकालूं तो क्या निकल के आएगा, विच इज अल्फा ऑब्वियसली। -5 उसके लिए आप पहले वाला साइन ले लेते हैं, +1/2 इसको सॉल्व करना होता है। और बीटा के लिए नीचे वाला साइन ले लेते हैं, विच इज -5 -1/2। इसको जब मैं सॉल्व करने गया तो क्या निकला, -4/2 और ये क्या देता है -2। इसको सॉल्व करने गया तो आया -6/2 और ये हमें क्या देता है -3। एज वी कैन सी दैट -2 -3 -2 -3। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी हम यूज करेंगे, राइट। अब आपको एक चीज बतानी है, ये वाली जो चीज हमने लिखी थी यहां पर b² - 4ac, ये कहलाती है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, राइट। ये आपको समझना है। अब इसके नेचर पढ़ेंगे आप 3 कि सर अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो, 0 से छोटी हो या फिर 0 से बड़ी हो, तब क्या आंसर आते हैं, क्या नेचर होते हैं, वो आप सीखेंगे बेटा इन अपकमिंग एक्सरसाइज, राइट। तो आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को। चलो, ये हमने सीख लिया किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब जल्दी से इस वाले एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट यूज करके फैक्टराइजेशन मेथड को। चलो, क्वेश्चन है 6x² - x - 2 = 0। चलो, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, a b और c की वैल्यू, जहां से हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं a का c के साथ। अब a है 6, अब देखो बेटा ये जो नंबर है इसका साइन भी हम लेंगे, ध्यान रखना। c की वैल्यूज आप जो भी ले रहे हो आपको उसके साइन के साथ लेनी है। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया -12। नाउ ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा -12, प्लस या माइनस करेंगे तो आएगा ये बीच का नंबर जो हमें गिवन है विच इज 1 -1। चलो, अब वो कैसे निकालेंगे सर, देखो मैंने आपको क्या सिखाया, ये जो नंबर आया 12 इसके आप निकाल दो बेटा प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम जो भी नंबर निकलते हैं इसके। 2 से क्या तो 6, 2 से क्या तो 3, 3 से क्या तो 1। अब देखो बेटा 3 नंबर है, मतलब मुझे इन तीनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है और वो हमें नंबर्स निकालने हैं। तो अब 2 नंबर कौन से होंगे कि सर अगर आप इन 2 नंबर्स को साथ में लो तो एक आएगा 6, एक आएगा 2। क्या मैं इन 2 नंबर्स को मिला के मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकता हूं, लेकिन क्या मैं बीच का नंबर निकाल सकता हूं। -6 + 2 करूंगा तो आएगा -4। अगर मैं साइन भी हटा दूं तो +4 आएगा, विच वी डू नॉट रिक्वायर इन दिस क्वेश्चन। मतलब हमें कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना है। तो दूसरे के लिए मैं गया इन 2 नंबर के पास 4 और 3। अब इन 2 नंबर्स को यूज करके हमें चेक करना है कि क्या जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट 2 नंबर कौन से आए, 4 और 3। अब बड़े ध्यान से देखेंगे कि सर अगर मैं माइनस का प्लस कर लूं तो क्या निकल के आया -1, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उन्हीं नंबर्स को तो क्या निकल के आया -4, विच वी रिक्वायर। यस सर, मतलब ये 2 नंबर आ चुके हैं हमारे पास। बस बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दो बेटा, ये जो टर्म है तो करने पे क्या आया 6x² -4x प्लस 3x -2 = 0। लेट्स फैक्टराइज दिस, these 2 pairs, these 2। now 6 के होते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 और 3। प्लीज आप निकालेंगे बेटा प्राइम फैक्टर्स x² x -4 के होते हैं 2 × 2 और ये आ गया x प्लस 3x 3 × x -2, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1 = 0। अब यहां से आपको कॉमन ढूंढना है, यहां से आपको कॉमन ढूंढना है कि सर यहां पर 2 था, यहां पे 2 था, बाहर आ गया, x था बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3x माइनस और ये आ गया 2। बिल्कुल सर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है सर, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सेम टू सेम 3 × x 3x -2 × 1 2 = 0। बस अब दोनों में कॉमन था वो बाहर निकाल दो, 3x -2 और ये जो बच गया इसको आप साथ में लिख दो।
अब बस इन दोनों को बराबर करना है 0 के और आपको वैल्यू निकाल लेनी है, 3x माइनस का 2 बराबर 0 और क्या है अपने पास 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई 2/3, यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस का 1/2, राइट। 2 सॉल्यूशंस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड by using splitting the middle term, which you will use in these type of questions. इसको हम यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके भी, राइट, और वहां से भी हमारे पास सेम ही आंसर निकल के आएगा जो हम अपकमिंग एक्सरसाइज में बात करने वाले हैं, राइट। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमें आने चाहिए जो आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे, जो हम बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियो। टिल देन प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, समझिए, बिकॉज अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन टू परफेक्ट. Let's talk about upcoming things in the next video. Thank you so much for watching.